नमस्कार दोस्तों, आज आपको खतौनी और गिरदावरी क्या होती है और इनमें क्या क्या अंतर होता है इस संबंध में बताया जाएगा। सबसे पहले हम खतौनी के संबंध में चर्चा करते हैं। खतौनी को जमाबंदी और खेवट भी कहा जाता है, इसे चौसाला भी कहते हैं क्योंकि ये 4 साल के लिए बनाई जाती है। जमाबंदी राज्य के राजस्व विभाग का एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी राजस्व भूमि के खातेदारी अधिकारों से संबंधित अंकन होता है। इसे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट भी कहते हैं। जमाबंदी में जिस व्यक्ति का नाम खातेदार के रूप में दर्ज होता है उसे ही खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे अधिकार के रूप में उक्त भूमि पर कौन काश्त कर सकता है, कौन इसकी किस्म परिवर्तन करा सकता है, कौन इस भूमि को सुधार करा सकता है, कौन व्यक्ति इसको अन्य किसी को हस्तांतरण कर सकता है। वैसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से व्यक्ति राजस्व भूमि का मालिक नहीं होता। राजस्व भूमि का मालिक यानी स्वामी तो केवल राज्य सरकार ही होती है। इसलिए खतौनी से जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। खतौनी में मुख्य रूप से निम्न बातों का उल्लेख होता है। खतौनी किस ग्राम की है, अर्थात वह भूमि किस ग्राम में स्थित है, किस पटवार हल्का में स्थित है, कौन से राजस्व निरीक्षक क्षेत्र में है, कौन सी तहसील में है और कौन से जिले में है। इसके साथ ही खतौनी में खतौनी किस संवत की है। ध्यान रहे दोस्तों, खतौनी के अंदर सन दर्ज नहीं होते बल्कि विक्रम संवत दर्ज होते हैं। पहले ये 4 साल के लिए होता था, आजकल इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष के लिए अलग खतौनी बनाई जाने लगी है। फिर भी इसमें संवत ही दर्ज होते हैं। भूमिधारी के स्थान पर राज्य सरकार का नाम होता ही है। इसमें क्षेत्रफल की इकाई भी लिखी होती है। जैसे उक्त भूमि को नीचे जो दर्शाई गई है वह बीघा में है या एकड़ में है, हेक्टर में है, इस तरह इकाई भी दर्ज होती है। खतौनी में खाता संख्या पुराना व नया दोनों दर्ज होते हैं। खतौनी में मुख्य रूप से जो हमें देखने के लिए आवश्यक होता है वह है काश्तकार का नाम, पता और भूमि का खसरा नंबर, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की किस्म और लगान की दर व लगान कितनी है, यह दर्ज होता है। इसके साथ ही खतौनी में सिंचाई के साधन उक्त भूमि में है या नहीं है, सिंचाई का कोई स्रोत है या नहीं है, यह भी दर्ज होता है। सबसे अंत में खतौनी के अंदर अगर वह राजस्व भूमि उक्त खातेदार द्वारा किसी अन्य को अंतरण कर दी गई है तो अंतरण का नामांतरण या आदेश, उसकी दिनांक और संख्या लिखे जाते हैं। इस प्रकार खतौनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लोग खतौनी और गिरदावरी में अंतर नहीं कर पाते क्योंकि इनके परफॉर्मेंस लगभग समान रूप के ही होते हैं। गिरदावरी भी एक राजस्व विभाग का दस्तावेज है जिसमें किसी भूमि के अंदर क्या काश्त की हुई है मुख्य रूप से यह दर्ज होता है। गिरदावरी में पहले काश्त के साथ साथ उस भूमि पर किसका कब्जा है यह भी दर्ज किया जाता था, जो संवत 2033 के बाद में नहीं किया जाता। काश्त के अलावा गिरदावरी के अंदर वही भूमि के खसरा नंबर, क्षेत्रफल, भूमि की किस्म, खाता संख्या, खतौनी के भूमिधारी का नाम, कर्षक का नाम, वल्दियत और भूमि का चुकाए जाने वाला कर, सिंचाई के स्रोत और ख़ास तौर से फसल का नाम, रबी के अंदर क्या फसल बोई, खरीफ के अंदर क्या फसल बोई, सिंचित है या असिंचित है और बिना जोत का कितना भाग पड़ा है, यह भी दर्ज किया जाता है।
धन्यवाद दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूँ अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।